हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें बहुत सिंपल वे पे आपके पास समझ में आ जाए और जो स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ जाए, इसी उपलक्ष्य में हम डॉक्टर साहब से ही रूबरू होते रहते हैं समय समय पे। तो डॉक्टर साहब, योग के बारे में तो हम लोग सब बात भी करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। एक मेडिकल टर्म्स में भी मैं चाहता हूँ कि आम लोग उसको बहुत गहराई से, क्योंकि आप बहुत आसान लफ्जों में और एक जो होता है ना सही डायरेक्शन, नहीं तो पब्लिक परेशान होती है कि क्या सही है क्या सही नहीं। तो ये कोलेस्ट्रॉल है क्या, आप बताइए। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में आपको कहूँ तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है हमारे शरीर में जी। और अब बहुत सारा मिथ है, लोगों में भ्रम है कि भाई कोलेस्ट्रॉल तो पता नहीं बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों का कारण बन सकता है। बस ये बने भी रहना चाहिए। जी जी, तभी हेल्थ के प्रति वो केयर रहेंगे। हाँ जी। लेकिन अगर सही मायने में देखें हम तो सही मात्रा में अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में है तो वो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली के लिए बहुत अच्छा है। बहुत। लेकिन जो है गड़बड़ कब होती है, जब ये कोलेस्ट्रॉल सही मात्रा से ज़्यादा हमारे शरीर में जमा होने लगता है। वो कहते हैं ना, अति तो हर चीज़ की खराबी है। हाँ जी। तो जब अधिक मात्रा में ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनने लगता है तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं जाकर के हमारी रक्त वाहिनियों में जमने लगता है। अच्छा। और सबसे खतरनाक बात ये है रक्त वाहिनी मतलब आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स होते हैं। हमारे दर्शक आजकल इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं। आर्टरीज में तो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है, अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो वहां पे ये जाकर के उन आर्टरीज को क्लॉग कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। अरे बाप रे, फिर तो ये जो बीपी की समस्या है या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोरोनरी आर्टरी में प्रॉपर रक्त की सप्लाई नहीं होगी, वो क्लॉग हो जाएगी। और क्योंकि हमारा हार्ट तो बचपन से लेके यानी जन्म से लेके मृत्यु तक धड़कता है, छोटा है लेकिन बहुत बहुत काम का है। और उसको धड़कने के लिए ऊर्जा चाहिए जी, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सारी चीजें रक्त से मिलेंगी। इसका मतलब मैं अगली बार आपसे बात करूंगा हार्ट के बारे में। बिल्कुल, बताइए प्लीज, कंटिन्यू। हाँ, तो अगर कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को रक्त लेके जा रही है, ऑक्सीजन लेके जा रही है, अगर वही ब्लॉक हो गई तो रक्त नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इसका हमको बहुत केयर रखना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल। और कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो वैज्ञानिक तौर पे दो तरीके का हमने उसको क्लासिफाई किया है। हाँ, मैंने सुना है अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। आम भाषा में उसको कहते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कहते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ओके। और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में रहता है तो ये बहुत सारे कार्यों में जो है हेल्प करता है। जैसे दर्शक आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो एक हर किसी की को कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या है, बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या है, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छी बातें, बहुत लाइफ में काम आने वाली चीज़ें। जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपको अच्छी लगे तो शेयर करना है ताकि जन जन तक ये भाव पहुँचे। और आपका यही मेरा भाव है कि आप जिस सरलता से लोगों को बताते हैं ना, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। तो मेरा मन है कि एक आम पब्लिक तक आपकी आवाज़ जाए। बिल्कुल। तो दर्शकों, कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके शरीर में बहुत अच्छे कार्य भी करता है। जैसे कि वो कुछ हार्मोन्स की उत्पत्ति या हार्मोन्स के प्रोडक्शन में उसका बहुत अच्छा रोल होता है। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी कार्य प्रणाली में बहुत अच्छा रोल है। यहाँ तक कि विटामिन डी जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, उसके उत्पादन में भी कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। अरे भाई, ये मैंने आज पहली बार सुना है। हाँ, तो ये नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में सिर्फ नुकसान ही नुकसान करता है। विटामिन तो कम होने से अद्भुत प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी फर्क पड़ेगा और बहुत सारी चीजें जो है शरीर की कार्य प्रणाली में फर्क पड़ता है। लेकिन समस्या ये आती है कि अगर हम इस कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने दे दें, जरूरत से ज्यादा हमारे रक्त में बढ़ने दे दें, तब जाके समस्या क्रिएट होती है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है, आप भी पूछेंगे मेरे से प्रश्न कि साहब ये बढ़ेगा क्यों, ये बढ़ता क्यों है? तो हमारे आहार व्यवहार से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी से कोलेस्ट्रॉल को हम बढ़ा भी सकते हैं। यानी अगर हम ऐसे पदार्थ खाते हैं जो घी, तेल, चिकनाई युक्त पदार्थ हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ठीक है, आजकल फास्ट फूड का ज़माना हो गया, पिज्ज़ा, बर्गर,
मेयोनीज, ये सब चीज़ें अगर हम अपने आहार में शामिल करते हैं तो हम बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से उसमें पाया जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से पाया जाता है? बैड कोलेस्ट्रॉल तो जितने भी फास्ट फूड्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, इनमें ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, रिफाइंड ऑयल वगैरह होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, तो उनमें आप यकीन नहीं करेंगे कि जो रोज़मर्रा में खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे मेथी, अच्छा ठीक है, भिंडी, लहसुन जी, ये सारी चीज़ें अगर हम अपने भोजन में शामिल करते हैं, गाजरें, सैलेड्स, ओके, ठीक है, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम रखती हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मेथी तो रात को भिगो के खाया जैसे, मैंने घुटनों के दर्द में भी आराम होता है, मैंने सुना उसमें। बिल्कुल होता है, सुना क्या होता ही है ना। मेथी और भिंडी का आपने बताया कि भिंडी भी जो है बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए बेटर है। बिल्कुल अच्छी, मतलब एचडीएल सर अच्छा कोलेस्ट्रॉल उसमें है और उसके टेंशन से को भी कम करता है। बिल्कुल, भिंडी का भी अच्छा है। तली हुई चीज़ों से, जंक फूड से, इन सब से अगर हम दूर रहेंगे तो शरीर में हम जो है बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रवेश रोक पाएंगे और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जो है वो शरीर उपयोग में ला पाएगा। बहुत अच्छा। सो ये बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। तो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए तो आपने कहा कि हरी सब्जियां, ये सब चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना है। चलिए, बहुत अच्छा। और जनता को मैं कहता हूँ कि हमारे जो प्यारे साधकों को और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो विशेष जानकारी देना चाहेंगे आप, ताकि उनको और इसका बेनिफिट्स मिले। आज हमको मालूम चला कि भिंडी और मेथी का नियमित सेवन करने से उनके जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो बेटर होता है और अच्छी। लहसुन भी जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत उपयोगी है। लहसुन से मुझे याद आया, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्या बोलते हैं इसके बारे में आप? देखिए, इनकी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं वो एक अलग हैं, पर इनकी जो मेडिसिनल मान्यताएं हैं, जो इनका चिकित्सकीय जो प्रभाव है, वो तो निश्चित रूप से बेहद अच्छा। तो समय लगता है, तो मुझे लगता है कि मेडिसिन की जगह अगर हम इन चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन में भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें डली होती है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, तो इन नेचुरल चीज़ों को, प्रकृति की चीज़ों को लेना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल, प्रकृति से दूर जाने से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। जब हम जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतनी ही रोगों की उत्पत्ति ज़्यादा रहेगी। तो हम जितना प्रकृति के करीब रहेंगे, जितना प्राकृतिक आहार का सेवन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा, घी के बारे में क्या विचार है आपका कि घी उन लोगों को लेना? कोलेस्ट्रॉल में कहते हैं कि घी मत खाइए, ऐसा मत खाइए, ऐसा मैं भी सुनता हूँ। हाँ, तो देखिए, किसी समय पे ये रिसर्च रिपोर्ट्स आती थी कि देसी घी खाने से जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। देसी घी के सेवन बहुत ज़्यादा किसी समय में ये रिसर्च रिपोर्ट्स आई थी कि देसी घी खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अभी कुछ नई रिसर्चेज आई हैं जहाँ पे ये सिद्ध नहीं हो पाया कि देसी घी का और कोलेस्ट्रॉल का कोई आपस में इस तरह का कोई संबंध है कि देसी घी खाने से या गाय का बना हुआ घी खाने से कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ते हैं। मैंने एक चीज़ फील किया कि स्पेशली जो सिटी में लोग रहते हैं, गांव का आदमी है, दूध भी खाता है, घी भी खाता है, मस्त रहता है, बिल्कुल पसीना बहाता है। जो सिटी में रहते हैं, मैं कहता हूँ सिटिंग में रहते हैं, सिटिंग जॉब होता है, उन लोगों की समस्याएं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि पसीने नहीं बहाते हैं, हम खाते ज़्यादा हैं, पसीना कम बहाते हैं। क्या बोलते हैं इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई। शरीर जो है उसको एक बैंक की तरह मानो जी। अगर आप सिर्फ जमा ही जमा करोगे तो बैलेंस बढ़ता ही जाएगा जी। उसमें से अगर कुछ खर्च नहीं करोगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। शरीर भी वही है, अगर हम सिर्फ खाते ही खाते रहेंगे, कैलोरीज इनटेक करते रहेंगे तो सारी शरीर में जमा होंगी, क्योंकि ज़्यादातर लाइफस्टाइल हो गया टेबल चेयर पे बैठ के काम करने, मेहनत के काम हो गए कम। ठीक है, तो मेहनत करेंगे और भोजन खाएंगे, कैलोरीज जितनी लेंगे उसमें से बर्न करना भी जरूरी है। अगर उसको बर्न नहीं करेंगे तो उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे दिखेंगे ही दिखेंगे। इसलिए मैं सबको कहता हूँ योग जरूर करो। क्योंकि आप सबको कहते हैं, इसलिए दोनों का प्रेम इतना है कि हम लोग तालमेल करके बैठते हैं कि भाई दुनिया में सब पेथियों का रेस्पेक्ट होना जरूरी है, इमरजेंसी में सब जरूरत है। तो आपका योग के प्रति लगाव देख के इसलिए दोनों भाइयों का इतना अच्छा संबंध है और हम दोनों के माध्यम से लोगों तक अच्छी अच्छी चीज़ें जाए। सो मेरे प्यारे दर्शकों को आपने इस चीज़ को समझा, आपको अच्छा लगे तो मैं कहता हूँ प्रसाद को बांटा जाता है, तो आपको ये प्रसाद स्वरूप ही हम लोग देते हैं। आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप और क्या स्पेशली हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, फाइनल
फाइनल एक वर्ड्स में या छोटे से शब्द में कि वो और कोलेस्ट्रॉल के किस बात का और ज़्यादा ध्यान रखें? देखिए, जहाँ तक कि रोगों का सवाल है और जहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल का सवाल है, जहाँ तक कि आहार का सवाल है, तो मैं एक लाइन में ही सिंपल सी बात कहूँगा कि आहार एक बेहतरीन औषधि है जी। लेट फूड बी दाई मेडिसिन। ऑब्वियसली, इसलिए ना भोजन को ही अपनी औषधि बनाए। बिल्कुल, आप कहते हैं कि भोजन चिकित्सा जो है, बिल्कुल हमको मिलता है कि भोजन के साथ हम खाने पीने को, इसलिए न्यूट्रिशन से बहुत सारे जैसे फूड से हम लोग खाने पर अगर ध्यान रखते हैं और कहते हैं ना जैसा का अन्न वैसा होता है मन, और अन्न से मन का रिलेशन है। तो बहुत बहुत आभार आपका। और हम तो कहते हैं कि ये नौबती क्यों आए, अगर आप नियमित साधना करें, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान ये सब करते हैं तो इस सब की नौबती है। तो नौबत आती है तो डॉक्टर साहब ने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई है, तो उन सबका प्रिकॉशंस रखें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार बने रहने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऊपर वाले की, परमेश्वर की अनुकंपा बहुत बरस रही है। मैं कहता हूं अगर हम जिंदा हैं डॉक्टर साहब तो उसकी मेहरबानी है, तो उसकी ऐसी अनुकंपा बनी रहे। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में आपके ऐसे ही थॉट्स हमारे प्यारे दर्शकों को मिलते रहें। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।